सलामुअलैकुम। आप सभी का इस्तकबाल है फ़दक पॉडकास्ट में। आप सबके हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारे वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने हमारे थंबनेल में देखा, आज का जो टॉपिक है वो है इमाम है ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ग़ैबत के हवाले से। क्योंकि मुसलसल हमारी जो बात चल रही है वो इमाम ज़मान से मुतालिक चल रही है, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास होने वाला है। क्योंकि ये एक अहम मसला है और ये एक अहम मुद्दा है जिस पे हम लोगों को बहुत ताने और तंज़ कसा जाता है। इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ग़ैबत में क्यों है? एक शक जो बहुत से मुसलमानों को परेशान करता है वो है इमाम अलैहिस्सलाम की ग़ैबत के हवाले से। इस मौजू पे बहुत से सवालात हैं और इमाम अलैहिस्सलाम की जो ग़ैबत है ये एक अजीब नौइयत अक्सर जो है बहस की जो है बाइस बनती है। बाज़ जो अफराद है वो ग़ैबत का बहाना करके इसके वजूद को बिल्कुल इनकार करते थे और इसी तरीके से इमाम के वजूद को भी वो है इनकार करते हैं। तो आइए हम जवाबात देखते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम ग़ैबत में क्यों है। अगरचे इमाम अलैहिस्सलाम की जो ग़ैबत है वो एक अजीब चीज़ लगती है लोगों को और नाकाबिले समात लगती है कि ये कैसे हो सकता है। तो ये बिल्कुल कोई नई चीज़ नहीं है, यानी ग़ैबत का होना ये कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे कई नबी जो है हुक्म इलाही से तवील अरसे तक जो है अपने लोगों से पोशीदा रहे और ये पोशीदा रहना ही ग़ैबत है, यानी पोशीदा रहना। जहाँ तक ग़ैबत के असबाब से जो ताल्लुक़ है, यहाँ तक कि ये जो है एक अहम नुक्ता है जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ग़ैबत एक ऐसा नुक्ता है या ग़ैबत एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमें जो है खूब तवज्जो देने की ज़रूरत है। यानी मुसलमानों के लिए सिर्फ ग़ैबत ही नहीं, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसके उनके पास जो है जवाबात नहीं है और इसी तरीके से जो ग़ैबत है अगर इसका आपके पास जवाब नहीं है या आप उसके ऊपर जो है रिसर्च नहीं कर रहे या आप पता नहीं कर रहे ग़ैबत क्या है और इसी हवाले से आप जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के वजूद को आप इनकार कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत। मुसलमानों को बहुत सी चीज़ें जिनके बारे में आगाह नहीं किया है और इसी तरीके से ग़ैबत का जो है बहाना लेके ये आप जो है ग़ैबत का ये बहाना लेके इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के वजूद से आप इनकार नहीं कर सकते। जैसे कि बनी इसराइल के पास कोई वजूहात नहीं थी कि वो हज़रत मूसा का जो यानी वजूद है वो उसको रद्द कर दे, क्योंकि 40 दिन तक जो है वो उनसे दूर हो गए थे, ग़ैबत में चले गए थे। यानी ग़ैबत के ज़माने में हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए। हर मुसलमान की एक ज़िम्मेदारी होती है। तो ग़ैबत भी जो है, ग़ैबत का जो ज़माना है ये भी हमारे पे ज़िम्मेदारी है कि हम इस पे तवज्जो करें, इसके बारे में जानें कि ग़ैबत क्यों है और क्यों इमाम अलैहिस्सलाम को ग़ैबत में रखा गया है। जैसे कि कुरान की इस आयत को देखते हैं, जैसे कि सूरह माइदा की आयत नंबर 101 में अल्लाह फरमाता है कि ए ईमान वालों, ऐसी बातों के बारे में सवाल ना करो जो अगर तुम्हें बता दी जाए तो तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़े। यानी कुरान भी इस चीज़ के बारे में कि बहुत सारी ऐसी वजूहात है जो अल्लाह ने मख्फी रखी है, जो अल्लाह ने बताई नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है उसका अगर आपको उस चीज़ का ये जवाब ना मिले या उसको वो जवाब आपको परेशानी में डाल दे तो आप हर चीज़ का इनकार कर दे। दूसरा और भी वजूहात है, यानी बहुत सारी चीज़ें जो अल्लाह ने जो है लोगों के सामने नहीं लाए। उसी में से एक चीज़ जो है ग़ैबत है कि अल्लाह जब चाहेगा उसके जो अलामात है या उसके जो वजूहात है वो ज़ाहिर कर देगा। और एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या है जो इस मौजू पर रोशनी देता है। अब्दुल्ला इब्न फ़ज़ल हाशमी बयान करते हैं कि मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये फरमाते हुए सुना कि साहिबुल अम्र यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए ग़ैबत ज़रूरी है। तमाम मुनहरिफ लोग ग़ैबत में शक करेंगे। यानी इमाम फरमाते हैं कि जो ग़ैबत है वो इमाम अलैहिस्सलाम के लिए यानी इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब्दुल्ला इब्न फ़ज़ल पूछते हैं, सवाल करते हैं, मेरी जान आप पर कुर्बान हो, ग़ैबत क्यों होगी? तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, इमाम ज़मान का वजूद या उनकी ग़ैबत कोई नई चीज़ नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि मुसलमानों को अचानक से आखिरी दौर में पता चल गया कि इमाम अलैहिस्सलाम जो है ग़ैबत में, तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने ये पहले ही बता दिया था। तो जब अब्दुल्ला इब्न फ़ज़ल जब ये पूछते हैं कि ग़ैबत क्यों होगी, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो हिकमत जो अल्लाह के पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम की ग़ैबत के लिए मौजूद थी, वो साहिबुल अम्र की ग़ैबत के पीछे भी हिकमत है। हिकमत उनके ज़हूर के बाद ही ज़ाहिर होगी, जिस तरह खिज़र अलैहिस्सलाम के कामों के पीछे यानी कश्ती को पहुंचाकर नौजवान को कत्ल करने और दीवार बनाने के पीछे की हिकमत सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम की जुदाई के वक्त जाहिर। इमाम अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, ए इब्न फजल, ये मामला अल्लाह के मामलात में से है, यानी ये जो मामला है ग़ैबत का, ये अल्लाह के मामलात में से एक है। ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। जब हम जानते हैं कि अल्लाह हकीम है तो हम गवाही देते हैं कि इसके तमाम अमाल हिकमत से भरे हुए हैं, अगरचे उनके पीछे की वजूहात जाहिर ना हो। यानी ये सब जो है अल्लाह की वजूहात में से, ज़रूरी नहीं कि इस सारी चीज़ों की यानी हमको इत्तला दी जाए या इस सारी चीज़ों का हमें बताया जाए। तो ये इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो ग़ैबत है ये भी अल्लाह की एक मसलहत है
और अल्लाह इसको अब इस वक्त जो है अल्लाह उसको पोशीदा रखना चाहता है। आपको शैतान तो दिखता नहीं है, तो शैतान भी तो एक हिसाब से गैबत तो नहीं कह सकते, लेकिन शैतान छुपा हुआ है। लेकिन आपका ईमान ये है कि शैतान हमें जो है बहकाता है और भड़काता है। शैतान तो दिखता नहीं है, तो आप कैसे मान लेते कि शैतान का वजूद है? आप जो है शैतान मलून जिसको अल्लाह ने लानत की है उसका वजूद मानने के लिए आप तैयार है, लेकिन आप ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हुज्जत खुदा इमाम ज़माना जो है मौजूद है और अल्लाह ने उनको जो है ग़ैबत में रखा है। तो ये बिल्कुल जो है कोई यानी ये टॉपिक नहीं है कि जिस पे बहस या डिबेट की जाए कि इमाम ज़माना ग़ैबत। पहले ये बताइए कि हवा को अल्लाह ने क्यों छुपा के रखा? हवा तो चलती है। आपका हवा पे ईमान है, आपका शैतान पे ईमान है। ईमान इन द सेंस आप ये मानते हैं कि शैतान का जो वजूद है अब तक और क़यामत तक जो है लोगों को बहकाएगा। हवाएं चल रही, दिख रही नहीं, लेकिन हवा है, महसूस हो रही। तो इसी तरीके से इमाम भी है, आपको नहीं दिख रहे हैं, उसका रीज़न जो है अल्लाह को पता है। और हमारी जो ये गुनाहगार आंखें हैं वो उनको देख नहीं सकती है। ऐसा नहीं कि इमाम जो ग़ैबत में तो लोगों से छुपे है, वो लोगों के बीच में है। बस यही कि वो पहचान नहीं पाते इमाम को। ये सारे जो शुबहात है ये बिल्कुल जो है बेअक्ली है। और जिस तरीके से आपने अल्लाह पे ईमान रखा, आपने रसूल अल्लाह को तो देखा नहीं, आपने रसूल अल्लाह पे ईमान रखा, आपने अंबियाओं पर ईमान रखा, आपने हज़रत इस्माइल को जो है ज़िबा होते हुए देखा नहीं, यानी वो सारी चीज़ें देखी नहीं, आप फिर भी ईद कुर्बान कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो जब आपका इन सारी चीज़ों पे ईमान है, तो इस पे भी आपका ईमान होना चाहिए कि जिसको अल्लाह ने एक अपना जो है राज रखा है, ग़ैबत को जो है एक राज रखा है अल्लाह ने। तो इसी के साथ हम आप आज का जो टॉपिक ख़त्म करते हैं इस बात के साथ कि इमाम अलैहिस्सलाम की जो ग़ैबत है ये कोई शक करने की चीज़ नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह के राज़ों में से एक राज़ है। उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।